यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया है। भारत के लगभग 20 लाख भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं। उनमें बहुत बड़े मेडिकल MBBS की पढ़ाई के लिए गए छात्र छात्राएं हैं। मैं जिनको व्यक्तिगत जानता हूं, पढ़ने गए ऐसे भी छात्र छात्राएं यूक्रेन में हैं। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि तत्काल वह सबको मुफ्त में टिकट के पैसे लिए बिना भारत लाया जाए। 10 दिन से युद्ध की चर्चा चल रही है और एक सप्ताह पहले अमेरिका ने स्पष्ट कहा था कि रशिया की सेना यूक्रेन में हमला करेगी। तो 20,000 भारतीय और छात्रों को एक सप्ताह पहले लाने का काम होना चाहिए था। नहीं लाया गया है, वह दुखद और चिंताजनक है, क्योंकि आगे यूक्रेन की स्थिति और वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है। और युद्ध मिसाइल के हमले के कारण मोबाइल और इंटरनेट संपर्क भी बहुत बड़ी मात्रा में बाधित हो रहे हैं। इसलिए भारत सरकार तत्काल ये छात्रों को लाने का काम करे। और भारत के प्रधानमंत्री ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है, तो पुतिन को 2-4 घंटा युद्ध रुकवाने की बात करके उस समय में हमारे सभी छात्रों को यूक्रेन से विमानों से लाने के लिए भारत के सभी विमानों को वहां भेज देना चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में फंसा हुआ भारतीय, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की केंद्र सरकार की है। मैं आशा रखता हूं कि केंद्र सरकार अगले 48 घंटों में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात करके 5-7-8 घंटों का युद्ध विराम करवा के भारतीय छात्रों को लाने का काम पूरा करेगी। दूसरा, कर्नाटक में और बाद में पूरे भारत है। यह देश का संविधान सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष। तो उसमें किसी मजहब के शरीयत के आधार पर आग्रह की बात गलत है। क्या अमेरिका में मुस्लिम छात्र अमेरिका के यूनिवर्सिटी के कैंपस में, के इंग्लैंड यूरोप के कैंपस में हिजाब का आग्रह रखते हैं? नहीं रख रहे। फ्रांस में तो सार्वजनिक स्थान पर भी हिजाब पर प्रतिबंध है। तो धर्मनिरपेक्ष देश का संविधान की धारा 25 से 28 अन्वय मुसलमानों को हिंदुओं से डबल अधिकार चाहिए। मानी धर्मनिरपेक्ष देश का विशेष अधिकार चाहिए और हिजाब का, शरीयत का इस्लामिक राज्य खड़ा करने का दबाव करना, यह भारत को अफगानिस्तान बनाने का प्रयास है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का कानून का ऑर्डिनेंस लाकर शरीयत और हिजाब पर हिंदुस्तान में प्रतिबंध लगा दिया जाए।
और उनके कारण एक हर्ष नाम के युवक की हत्या कर्नाटक में, यह सभी देश के हिंदुओं के लिए सावधानी है कि आज कर्नाटक में किसी का बेटा हर्ष 20 साल के बाद आपका पोता हर्ष का यही बेहाल हो सकता है। हमारे पोते हर्ष को 20-30 साल के बाद यह स्थिति में नहीं देखना है तो हिंदुओं को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और डॉक्टर प्रवीण भाई के नेतृत्व में लोकतांत्रिक पद्धति से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हिजाब की विवाद में हिजाब के समर्थन में कौन रहे और विरोध में कौन रहे वह पूरे भारत ने देख लिया। सर तो रहे हैं सरकार को लाने के लिए और अथक प्रयास रहे हैं आपको भी इस तरह की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सरकार को। आपको तो अब से पहले ये कार्रवाई करवा देनी चाहिए थी और सरकार ने ऐसा कर भी दिया है पहले। ऐसा है, सत्ता में नहीं थे तब अमित भाई शाह मेरे घर का चाय पीते थे। नरेंद्र भाई मेरी खेत की सब्जी खाने आते थे। आनंदीबेन पटेल को पूछ लीजिए, मेरी बहन हर सप्ताह मेरे घर आती थी। सत्ता में के बाद तो उनका मुख दर्शन भी मेरे लिए दुर्लभ हो गया। अब ऐसा क्या हो गया? मुझे क्या पता, जब मुख दर्शन दुर्लभ हो गए हैं हम तो लालायत है कि हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई के आमने सामने दर्शन हो। तो ये लेट होने का कारण किसको, सरकार को जिम्मेवार मानते हैं सर आप? जो बच्चों को अभी नहीं निकाला, वापसी नहीं हो पाई है, इसका देरी का कारण आप किसको मानते हैं? मैं स्पष्ट मानता हूं कि 10 दिन पहले युद्ध होगा ही स्पष्ट हो चुका था। तब विमान का आवागमन चालू था। कल विमान वापस आई, वह स्थिति 24 घंटे पहले नहीं थी। तो इसी कड़ी में पहले प्रयास कर देना चाहिए। पुतिन के साथ हमारे अच्छे संबंध है, तो कब युद्ध करने वाला वो कोई नहीं कहेगा, पर अंदाजा आ जाता है। तो हमने 72 घंटे पहले 50 विमान भेजे हैं, आ जाते। और एक एक छात्र को 60 या 70 हजार रुपया टिकट के देने पड़े, हमें शर्म आनी चाहिए। आज ही रोहतक में यूक्रेन से एक छात्र आया है, 1,60,000 भर के कुछ नहीं दे रहा। वहाँ ATM भी बंद कर दिए। छात्र को 1,60,000 रुपया देना पड़े, हमें चुल्लू भर पानी में सबको डूब मरना चाहिए। वहाँ ATM भी बंद कर दिए हैं। हमें या सरकार को? हमें में तो देश की जनता आ जाती है। हमारे बड़े भाई है भाई मेरे बड़े भाई मेरे खेत की सब्जी खाते थे, तो थोड़ा तो हम लिहाज करेंगे। सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर बच्चों के लिए? पुतिन से बात करो, पुतिन को कहो कि 8 घंटे के लिए युद्ध स्थगित करे। पुतिन से हमारे अच्छे संबंध हैं और 8 घंटे में भारत के सभी विमान यूक्रेन भेजो और एक भी पैसे लिए बिना सभी छात्रों को वापस ले आओ। जय श्री राम।